हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। तो इस मंथ की थीम क्या रहेगी, चलो देखते हैं। ओके, नाइस। तो ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, हम तो 3 ही कार्ड लेंगे, पर यहाँ पर जो बॉटम में कार्ड है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी, हीलिंग आएगी, हर तरफ से पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, करियर में बोलो या पर्सनल लाइफ में, मतलब लव लाइफ में जैसे नए पर्सन की एंट्री हो रही है। ठीक है, इस तरह से, या फिर शादी फिक्स हो रही है, या फिर आपका जैसे आप सिंगल हो तो शादी की बातें आगे बढ़ रही है, या फिर पहले से रिलेशनशिप में हो तो वैसे शादी की बातें आगे बढ़ रही हो आपकी, ये भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके ओवरऑल मंथ की थीम कैसी रहेगी। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या शादीशुदा हो, या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। कुछ ना कुछ गाइडेंस आ जाएगा, देखिएगा। पहले हम आपका लव लाइफ देखते हैं, बाद में करियर। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग है ना, समझ रहे हो किसी बात को लेकर ज़्यादा पकड़ के बैठना, यानी अपने ही दिमाग का दही करना होता है। तो आपने समझ लिया है किसी भी बात को लेकर ज़्यादा डीप में नहीं जाने का, उसको ऊपर ही रहने देंगे, ताकि हमारे सोल तक उसका कोई भी एनर्जी जाकर हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, चाहे रिश्ते से रिलेटेड बातें हो, चाहे प्रोफेशनल की बात हो, या मतलब सोशल लाइफ की बात हो, है ना, कोई भी बात हो। तो आपने ये ठान ही लिया है मानो जैसे। तो ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर एक नई शुरुआत भी हो रही है। आपके किसी रिलेशनशिप में आपने कुछ उम्मीद छोड़ दी थी, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, बातचीत शुरू हो जाएगी आपकी, अगर किसी से बंद है तो प्रोफेशनल लेवल पर भी अच्छी बातचीत कर पाओगे। तो एक नई बिगिनिंग जैसे आप चाहते हो उस तरह की आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, नोइंगली अननोइंगली, तो वो होते हुए नज़र आएगा आपको। द हायरोफेंट, आप लोग है ना, देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं पर अपने आप में, अपने आप के मतलब इनसाइड टर्न होते हुए खुद को पाओगे। खुद का खोज करने निकलोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ या आई हूँ, मैं सोल हूँ, मैं ये जो नाम है आपका वो हूँ, या कौन हूँ मैं, मेरा वजूद क्या है। तो ऐसा कहीं पर हो सकता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल मार्ग पर चल पड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आपका ग्रोथ भी पॉसिबल है, और जो पहले से इस मार्ग पर है उनकी और ज़्यादा ग्रोथ होती रहेगी, है ना, ये बात भी है। और गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में रहोगे, अपने हायर सेल्फ से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इन दिनों, ये भी बात रहेगी। आप अपने 7 चक्रास पर ध्यान दीजिएगा, उनको बैलेंस रखिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, और आपका ध्यान भी जाएगा उन चीज़ों की तरफ। गुड लक की एनर्जी है, एक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत की भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर। गुड लक आपके साथ बना हुआ है। जो कर्म किया है उसका फल तो सामने आता ही है, चाहे अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, जो भी कर्म है ना। जो एनर्जीज हमने यूनिवर्स को दी है वो हमारी तरफ आती ही है। तो ये बात भी रहेगी। लॉ ऑफ कर्मा आप समझ पाओगे, या फिर आपको पता है पहले से, तो आप अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि मेरे से कोई गलत कर्म ना हो, गलती से भी नहीं। तो गुस्से को कंट्रोल कर लो, बहुत सारा यहाँ पर आपको राहत मिल जाएगी। गुस्सा ही तो सबका जड़ होता है। तो ये बात है। तो एक नई शुरुआत भी हो रही है, तो अच्छा है सब कुछ, मतलब ठीक है। चलो देखते हैं, वीक वाइज डिस्कस करेंगे। एंजल प्लीज गाइड। चैरियट, किंग ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइन्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल ये मंथ आपके लिए कुछ इस तरह से रहेगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आप लोग थोड़ा इमोशनल बने हुए रह रहे हो, इमोशंस हाई रहने वाले हैं आपके, पर साथ में आप अपने आप को बैलेंस भी करते हुए चल रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बेहतरीन एनर्जी यहाँ पर आई है आपकी तरफ से आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग इस तरह से रहोगे, मतलब आपको लगेगा कि कुछ मुझे करना है, तो उस बात पर फोकस तो हो, लेकिन अभी आपने पीछे का सोचना छोड़ दिया है कि पास्ट में क्या हुआ था, कितना अंधकार था पास्ट में, मेरे हाथ से क्या गलतियाँ हुई, लोगों के हाथ से क्या गलतियाँ हुई, रिश्ते की बात हो, चाहे सोशल लाइफ की बात हो, कोई भी बात हो। ठीक है, प्रोफेशनल की क्यों ना हो, तो आप यही सोचोगे कि मैंने पास्ट में जो किया वो मुझे दोहराना नहीं है, पर याद भी नहीं करना है मुझे उन चीज़ों को जो निगेटिव है, जो डार्क है, जो मैंने खोया है वो खोया है, वो शायद मेरा था ही नहीं। ऐसे आप समझोगे, किसी रिश्ते की, पर्सन की बात हो, या फिर जैसे कि मैंने कहा ओवरऑल कोई भी बात हो, इस तरह की एक सोच बनी रहेगी। और ये अच्छा है। अपने लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे रखनी है, इस पर पूरी तरीके से फोकस रहोगे और स्टेबिलिटी मेंटेन कर भी पाओगे। इनसिक्योर से जो फीलिंग आता है उसी के लिए आपने ये अपने चक्रा ध्यान प्रैक्टिस करनी है। रूट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत भी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिवली आप बैलेंस कर भी पाओगे अपने रूट चक्रा पर। ठीक है, आपको लगेगा किसी से बातचीत करके कुछ चीज़ें करने से अच्छा है कि खुद शांत बैठ जाओ, मैच्योरिटी के साथ सोचो क्या हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रही है, क्यों इतने जॉब छोड़ने पड़ रहे हैं, या क्यों इतना सब मेरे साथ ही हो रहा है।
है ना, मतलब पर्सनल की भी बात हो तो इतने ब्रेकअप्स मेरे ही क्यों हुए, या 2 ब्रेकअप हो गए, 3 ब्रेकअप हो गए, किसी के लिए हो सकता है ना, ये किसी के लिए एक भी हुआ हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों। और इससे भी ज़्यादा आपको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अभी अभी हाल ही में किसी कहीं पर ज्वाइन किया, और कहीं पर ज्वाइन करते ही महीने भर के अंदर ही आपको छोड़ना पड़ा, क्योंकि आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं सूट हुआ, लोग नहीं अच्छे लगे, लोगों से नहीं बनी, सीनियर से नहीं बनी, जो भी बात थी। तो काम तो सही था आपका, लेकिन फिर भी कुछ अलग इश्यूज़ थे पर्सनल लेवल पे, वहाँ पर गड़बड़ हो गई। और आपने मतलब हो सकता है किसी का ईगो भी रह सकता है, आपके बॉस का वगैरह, ठीक है। तो कुछ तो ईगो क्लैश हुआ है, कुछ हुआ है, तो आपने वहाँ से छोड़ दिया है जॉब, या छोड़ने वाले हो, या इस तरह का कुछ सोच रहे हो आने वाले टाइम में, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आप थोड़ा सा इसलिए ना मतलब बैठ कर सोचना चाहते हो ठंडे दिमाग से कि हो क्या रहा है ये। तो किसी रिश्ते से या किसी जॉब से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर आप, ठीक है। पॉजिटिवली न्यू बिगनिंग, आपकी तरफ बहुत अच्छे ऑफर्स भी आएंगे जॉब रिलेटेड। वैसे तो मैं करियर रीडिंग में बात करूँगी, लेकिन अब यहाँ पर मैसेज आया है तो ठीक है। ये कार्ड तो अभी आ गया, देखिए बहुत अच्छा है, लवर्स कार्ड आया है। तो इस तरह से आपका मार्च स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो सिंगल से उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से रहेंगे ये, ठीक है। बहुत रोमांटिक एंड लविंग केयरिंग टाइप के रहेंगे, और लगभग आपके एज के हो सकते हैं, या थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक पर्सन ऐसे है कि बहुत ज़्यादा सोच समझकर बात करने वाले, मैच्योर्ड एंड वेल सेटल्ड, इस तरह के भी रहेंगे। तो देखिए आपके लिए क्या सही है। वैसे जो सिंगल्स है या रिलेशनशिप में, उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। आपके पर्सन, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो इन दिनों कमिटमेंट की भाषा शुरू हो जाएगी उनकी ज़ुबान से सुनना आपके लिए, मतलब एक वंडर रहेगा यूनिवर्स का, है ना। मतलब दुनिया का ये 8वां अजूबा रहेगा आपके लिए कि इसकी ज़ुबान से और शादी और कमिटमेंट की बातें ऐसे। तो लेकिन उनको आपको खोना नहीं है, तो फिर आपको बांध के रखना है अपने साथ, तो क्या करेंगे, यही करना पड़ेगा उनको, ऐसा कुछ उनका माइंड सेट है, ठीक है, रहेगा ऐसे। अब कहीं पर देखिए ये बात और ऐसी है कि आप लोग है ना अपने तरफ से अपने आप को बैलेंस करते हुए चलोगे। जो लोग पहले से मैरिड है, उनके मैरिड लाइफ में भी एक पहले वाला चार्म जो है वो लौट कर आएगा, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो इस तरह से आपके साथ रहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा पहले जैसे, मतलब जैसे पहले रहते थे, बहुत रोमांटिक एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइम जाता था आप दोनों का एक दूसरे के साथ वैसे। और पुरानी बातें भी याद आ सकती है आपके पर्सन को, ये बात भी रहेगी जो लोग पहले से मैरिड है या पहले से रिलेशनशिप में है। जो लोग अभी न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल सारे, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन ने अब तक आपके बारे में अगर घर भी किसी को नहीं बताया है, तो हो सकता है कि इन दिनों आपके बारे में वो बता दे, पब्लिकली अनाउंस कर दे। ये पॉसिबिलिटी कहीं कहीं पर रह सकती है 10 to 15% लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंड वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चारों की चारों हैवी एनर्जीज आई है, मेजर अरकाना से यहाँ पर द लवर्स, वर्ल्ड, टॉवर एंड टेम्परेंस, ओके। तो देखिए यहाँ पर आप लोग है ना एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हो अपने लाइफ, आपके लाइफ में एक नया चेंज आते हुए देखने वाले हो आप, ठीक है। कंप्लीट डिफरेंट रहेगा ये चेंज, अब तक जो भी चेंजेस आप देखते आए हो तो वैसा नहीं रहेगा, कुछ डिफरेंट रहेगा, पर बहुत अच्छा रहेगा। आपको शुरुआत में थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आ सकती है, आपको अनफेवरेबल लग सकता है, लेकिन बाद में सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। हो सकता है आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हुआ है, वर्ल्ड की भी एनर्जी है, किसी ने कुछ कन्फेस भी कर दिया है आपके सामने, अपनी गलतियों का एहसास हुआ है किसी को, ठीक है। कोई पर्सन ऐसे भी है जो आपको छोड़कर चले गए थे, वो लौट कर आए और आपसे बात करें, तो आप शायद उनसे कंप्लीटली क्लोजर दे दो उनको, ठीक है। फिर आपको उनसे जुड़ना नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दो उनको, ये हो सकता है, और अपने लाइफ में बैलेंस करो आप, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। टॉवर को फेस करने वाले हो, लेकिन टॉवर भी ऐसा रहेगा कि जो बैलेंस ही लेकर आ रहा है आपके लाइफ में, जो अब तक बैलेंस नहीं है, कहीं पर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, इम्बैलेंस फील कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल सब गड़बड़ होके पड़ा है, कुछ भी बैलेंस नहीं फील हो रहा है, और आपको डिप्रेशन वाली एनर्जी फील हो रही है, सब कुछ है पर कुछ नहीं, ऐसी वाली जो एनर्जी। तो वहाँ पर ये टॉवर का होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे इन हालातों में, कि एक सडन चेंज आएगा और सब कुछ बदल जाएगा, तो उसके बाद में सब कुछ बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और एक बार का वो हो जाए तो बेहतर ही है। जहाँ पर हम अभी स्टक सिचुएशन में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कब तक रहेंगे, तो ऐसी स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाना ही बेहतर होता है, चाहे रिश्तों की बात हो, सोशल लाइफ की बात हो, या प्रोफेशनल की बात हो, कोई भी हो, ठीक है। हेल्थ क्यों ना हो, एक जैसा सब कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती चली जा रही है, एक के बाद एक, तो बेहतर है कि उसका सही इलाज हो जाए,
एक बार का खर्चा हो जाए पर बाद में तो सब ठीक ही हो जाएगा, इस तरह से जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हर जगह पर ये बात लागू होती है। तो कोई टॉवर को आप फेस कर सकते हो इन दिनों, ठीक है। हो सकता है कोई रिश्ता आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप 2 साल 3 साल हो गए हैं, आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में रहते हैं और मिले भी बहुत कम टाइम हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस रिश्ते से आप क्विट कर लो, या आप उस रिश्ते से खुद या आपके पर्सन भी, मतलब दोनों मिलकर म्यूचुअली अलग हो जाए, या ऑटोमेटिकली वो रिश्ता ही दी एंड हो जाए और ऑटोमेटिकली एक टॉवर मोमेंट हो जाए वहाँ पर, ये हो सकता है। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बैलेंस होती हुई नजर आएगी आपको, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, जहाँ की ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है। ट्रैवलिंग के भी लग रहा है यहाँ पर कि चांसेस है, कुछ ट्रैवलिंग करो आप, ठीक है, कहीं घूमने चले जाओ, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ दी एंड हो रहा है तो एक नई शुरुआत भी हो रही है विथ फुल बैलेंस, ठीक है। द हायरोफेंट, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स इसी के नीचे आया है, एंड द फूल, फाइन, और यहाँ पर है द मून। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो आप एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे। ये मंथ आपके लिए एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, पर्सनल लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। हो सकता है आप कहीं अपने आप को शिफ्ट करा लो कहीं जॉब बिजनेस के वजह से, ठीक है, ये भी हो सकता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या फिर आप कहीं अब्रॉड जाने का सोच रहे हो तो वो रास्ते खुल जाए आपके लिए, ये भी हो सकता है। किसी किसी की बात रहेगी, किसी की सच्चाई भी आपके सामने आए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। किसी का रियल फेस आप देखोगे, आप जिनको अपना मानते हो, और वही इंसान जब अपना रियलिटी दिखाने पर उतारू हो जाता है या जाती है तो फिर कैसे फीलिंग होती है, आती है। तो कोई इंसान रुकेगा क्या उस रिश्ते में, फिर तो वो निकल जाएगा ना, दी एंड ही करेगा या करेगी। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो बच गया था, जिससे मतलब क्लोजर तो नहीं दिया था पर काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में चले गए थे, काफ़ी टाइम मतलब साल, 1 साल 2 साल 3 साल, या कुछ महीने, जैसे 7-8 महीने भी हो गए हो, जैसे आपका ये 3rd वीक स्टार्ट होता है तो सारी एनर्जीज देखिए कैसे आपके फेवर में बदल रही है, आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। जो रियलिटी है वो तो सामने आएगी, वो बात और है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन चॉइस भी रहेगी आपके लव लाइफ को लेकर, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, एंड येस ऑफ कोर्स आपके करियर को लेकर भी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाओगे। आप चक्रधाना कर रहे हो, आप कुछ और सीखना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, कुछ हीलिंग सीखना चाहते हो, हीलिंग मोडालिटीज़, तो वो भी सीख पाओगे, ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। कोई पर्सन आपके साथ एक गलत तरीके से एंडिंग करके गया या गई है तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे, जो सिंगल होकर रखे हैं अभी, ठीक है, ब्रेकअप में से निकल कर। एक नई अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आ रही है, वो कार्मिक भी हो सकते हैं जो निकल गए आपके लाइफ से, तो ठीक है, उनको दुआ दे के आप भी रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है। ये तो कहने की बातें हैं, माफ़ तो कोई कर नहीं पाता है, पर आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि माफ़ कर दे, ताकि आपके लाइफ में कोई एनर्जी ब्लॉकेजेस ना बचे, ना रहे, ठीक है। एनर्जी ब्लॉकेजेस रहते हैं उससे, आप किसी को माफ़ नहीं करोगे ना तो वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है वहाँ पे, फिर वही ग्रजेस और वो सब दुख दर्द तकलीफ़ और गुस्सा एंगर, ये सारी चीज़ें चलती रहती है उसके साथ में, तो फिर आपके लाइफ में भी वो निगेटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है स्कॉर्पियंस। तो इस बात को गहराइयों से समझने की ज़रूरत भी है, आप भी समझो, आपके दोस्त वोस्त है कुछ इस तरह से जा रहे हैं इस तरह की सिचुएशन में से, तो उनको भी समझाओ, ठीक है। अब देखिए आपके लाइफ में कोई नया पर्सन की एंट्री हो रही है, न्यू लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है जो सिंगल्स है, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक तरह से आप बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी ये बात रहेगी कि आप दोनों का बॉन्ड है ना दिन ब दिन बहुत ही गहरा होता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छी आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बन जाएगी यहाँ पर, मतलब मेंटल फिजिकल इमोशनल हर तरह से रहेगी। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को साथ में लेकर चलना है आपने, ये बात आप समझ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ अनवांटेड चीज़ों को पीछे छोड़ना ही बहुत सही होता है, ये आप समझ जाओगे, ठीक है। तो एक एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर। अभी आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना एंडिंग होते हुए दिख रही है, पूरा डार्क है, लेकिन बाद में ये पीछे देखिए सनराइज़ होते हुए भी दिख रहा है। दैट मीन्स एक नई शुरुआत तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके खुद के लाइफ में, ठीक है। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब आपके पार्टनर की वगैरह, हम सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो तो एक साइड बाय साइड जो चीज़ें आ रही है वो बता रहे हैं हम, लेकिन फोकस आपके ऊपर है। 3rd वीक भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मंथ जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, चेंजेस लेकर आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ में खास तौर पर, ओके। द मैजिशियन, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ मार्च, जैसे कि कभी बॉटम ऑफ द डेक में था,
मून का कार्ड, तो उसमें मैंने बताया था आपके सामने किसी का रियल फेस आ सकता है, आप किसी की रियलिटी से रूबरू हो जाओगे। तो वही बात है, जिसका रियल फेस सामने आया है उससे आप अपने सारे कनेक्शंस तोड़ दोगे। ये बात यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप ऐसे लोगों से फिर से जुड़ना भी नहीं चाहोगे, ना ही आपके मन में ऐसे लोगों के लिए कुछ अभी है, मतलब जैसे कि कुछ अच्छा लग रहा है आपको या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। मतलब आप सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ चुके हो अपने लाइफ में, ये एक एनर्जी रहेगी। ठीक है, वैसे तो मैं एक्स्ट्रा कार्ड्स लेती नहीं हूँ, पर आपके लिए अभी यहाँ पर लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहोगे आप लोग। ठीक है, मिस बहुत करोगे अपने पार्टनर को, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं पर आपको अकेले रहने का मन ज़्यादा करेगा। ठीक है, आपके पार्टनर को मिस करोगे, यानी वो पार्टनर जिनके साथ अभी करंटली आप रिलेशनशिप में हो। ठीक है, और आप एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे। सिंगल हो तब भी और रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो तब भी आप एक्शन ओरिएंटेड बने रहोगे। ठीक है, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अपने तरफ से एक खिंचाव सा महसूस करेंगे, वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन ले, शादी की बातें आगे बढ़ाए या आपके साथ रहना चाहे, शादी हो रखी है तो इस तरह से सारी बातें वो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रहेगी। और आप भी अपनी तरफ से रेडी हो, अभी किसी की बातों में आकर मुझे फंसना नहीं है, ये बात तो है ही, है ना, इसको तो ध्यान में ही रखना है। पर एक अच्छी नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, कुछ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनके यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, आप अपने आप में भी बैलेंस कर पाओगे। आपके लिए अपनी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप वर्क करिएगा, ज़रूर हो जाएगा वो भी सही। क्योंकि यहाँ पर आपने चक्राधाना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, यहाँ कार्ड में भी आया था, थीम ही वैसी है इस महीने की। और चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, नई शुरुआत, एक एंड के साथ न्यू बिगिनिंग, ये सारी एनर्जी तो यहीं पर आई थी। अब यहाँ डिटेल में भी हमने स्टडी किया है वही चीज़ को। ठीक है, मिसिंग की एनर्जी रहेगी, आप अपने पर्सन को मिस करो, वो आपको मिस करे, ये बात यहाँ पर रहेगी। और जो लोग सिंगल से, उनको अपने पास्ट के ब्रेकअप की कुछ बातें याद आ सकती है, धोखाधड़ी वाली बातें याद आ सकती है, कैसे पास्ट के पर्सन ने आपको धोखा दिया था, वो सारी बातें तो उनको ज़्यादा याद ना करे, वही के वही उसको हील कर दे, मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने और लिए हैं। तो यहाँ पर डेथ कार्ड है, तो स्कॉर्पियो एनर्जी, आप लोग पुराना पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे अपने लाइफ में, कुछ लोगों के एनर्जीज़ को पीछे छोड़कर आगे निकल जाओगे। तो कहीं पर ऐसा है कि अपने पर्सनालिटी से ही वो पुराने आप जो थे ना, उसको हटाकर एक नए पर्सन के बन के आप आगे बढ़ोगे अभी। ठीक है, ये बात भी है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, हेल्थ में हीलिंग आएगी, कुछ हेल्थ इशूज़ है तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होते हुए नजर आएगा आपको। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बहुत एनर्जेटिक बने रहोगे। और ग्रोथ की भी एनर्जी रहेगी, शादी भी हो सकती है, शादी पहले ही हो रखी है और आपने कंसीव भी कर लिया है तो इन्फेंट बेबी की भी एनर्जी रहेगी, बेबी भी हो सकता है आपके यहाँ। ठीक है, देखिए किसी बात को लेकर आप थोड़ा परेशान ज़रूर रह सकते हो, लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे किसी भी बात पर, अभी पूरे डटे रहोगे। जैसे अब तक आप छोड़ देते थे, गिव अप कर देते थे कभी कभी, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। ठीक है, 9 to 10% लोगों के लिए, तो आप अभी गिव अप नहीं करोगे, आप उस बात के साथ आगे बढ़ोगे और उसको सही करोगे। अपने लाइफ को सही करना है, गिव अप नहीं करना है, ये बात रहेगी। किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे या आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं इन दिनों, आपको उनका पॉजिटिवनेस महसूस होगा। और दूसरी बात ऐसी है कि अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर नए नए चीज़ें आप करते रहोगे, मतलब नए सोर्सेज ढूंढोगे सेविंग्स के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा मार्च मंथ आपके लिए। कहीं पर थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, पर उसमें फंस के रहने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकल आएंगे आप लोग और अपने आप को बैलेंस भी पाओगे। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज बताती हूँ। स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी एंड वर्गो, ओके, एरीज, सजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो, कैंसर एंड स्कॉर्पियो अगेन। ठीक है, दो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आ गए थे। तो और माइनर आर्कानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। अभी हम देखेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस, चार्म्स भी देखेंगे, इनिशियल्स भी रहेंगे, बने रहिएगा। ओके, देखिए मैंने कहा था ना फॉरगिव करना है आपने, तो कार्ड भी आ गया, अभी डायरेक्ट एनर्जी आ गई है यहाँ पर कि आपने फॉरगिव कर ही देना है उन लोगों को। ठीक है, ताकि आपके लाइफ में सुख शांति बनी रहे, एनर्जी ब्लॉकेजेस ना रहे। ठीक है, फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट विथ योर सेल्फ, अपने साथ सेलिब्रेट करो, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है सेलिब्रेशन के लिए, आपने मेहनत करके अपने इस कामयाबी को हासिल किया है। ठीक है, आपके पार्टनर नहीं थे उस वक्त आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो लोग सपोर्ट में थे उनको ज़रूर शामिल कराइएगा, उनको भी मतलब थैंक्स गिविंग वाला जो रहता है वैसा कीजिए, सब ग्रैटिट्यूड पे कीजिए ऑलमाइटी गॉड को एंड उन लोगों को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था। लेकिन आप इस बार आप अपने साथ सेलिब्रेट करो तो बेहतर रहेगा, अपने लिए टाइम निकालो, इन शॉर्ट अपने लिए टाइम निकालो, सेल्फ लव में रहो, खुद को
खुद को ट्रीट दो ना, ज़रूरत क्या है लोग कोई आए और मुझे कुछ पार्टी दे, खुद को पार्टी दो, जो अच्छा लगता है वो खाओ, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो जो आप चाहते हो इन दिनों आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कितनी अच्छी एनर्जी आई है। फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। किसी को भी जज मत करिएगा एकदम से, ठीक है। एक बार ज़रूर सोचिएगा किसी को जज करने से पहले, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए इन दिनों, ठीक है। एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। देखिए भाग नहीं सकते हैं हम किसी भी चीज़ से, है ना। हम परिस्थितियों से भाग नहीं सकते, हमें परिस्थितियों से रूबरू होना ही पड़ेगा। तो इस बात को भी समझ लीजिएगा और अपने साथ रहिए, खुद का साथ दीजिए। लोगों का साथ क्यों देना है आपको, आप अपना साथ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के साथ कैसे भी बात करो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं है, पर आप अपना साथ ज़रूर दीजिएगा। कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड्स बिसाइड्स यू। तो आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। इमरामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। अभी आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कौन से जर्नी पर निकल पड़े हो। इस तरह से आप अपने आप को ढूंढने में लग जाओगे, मैंने कहा था वही बात है, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअल है ये। और लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग टू ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कोई लाइट वर्कर, मतलब आपको ऐसे फीलिंग आ रही है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती हूँ, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। जिन लोगों का अवेकनिंग का टाइम रहेगा या जो जिनको समझ में आ रहा है कि वो स्टार सीड है, इस तरह से। और कहीं पर ऐसा आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आएगी तो वो आपकी तरफ आना भी चाहेंगे, ये बात है। बाउंड्रीज, वेयर आर यू नीड टू एस्टैब्लिश योर बाउंड्रीज, बेटर बाउंड्रीज। तो देखिए कहाँ बाउंड्री बनानी है, कहाँ रुकना है, कहाँ बात करनी है, नहीं करनी है, वो सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं इन दिनों, ठीक है। तो एक हेल्दी बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रूथ नॉर्थ। देखिए ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, जो सच्चाई है उसको फेस ज़रूर कीजिएगा। अभी हम देखेंगे यहाँ पर चार्म्स एंड इनिशियल्स आपके लिए, उसके बाद में आपका करियर भी देखेंगे, ठीक है। बने रहिएगा करियर के लिए भी, करियर भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आप में से कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि करियर रीडिंग नहीं करते हो आप, कि या तो आप देखते भी नहीं हो पूरा। देखिए यहाँ पर आप बहुत फोटोजेनिक हो, ठीक है। आपके फ़ोटोग्राफ्स इन दिनों आपके पर्सन को अच्छे लगेंगे। आप किसी नए पर्सन से मिलोगे तो उनके भी फ़ोटोग्राफ्स आप देखोगे, आपको भी वो पर्सन पसंद आ जाए, ये हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये तो, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने में ज़्यादा बिलीव करते हो या करोगे इन दिनों। आपको लगता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली हर तरह से मुझे कोई या लीगली कोई तकलीफ़ ना ही दे तो बेहतर है, तो मैं पहले से ही खुद को उस तरह से प्रोटेक्शन में रख लूँ। नहीं जाना है मुझे, कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेले रह लूँ वो चलेगा, लेकिन मुझे कहीं भी इस तरह का टेंशन नहीं चाहिए, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। आप बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हो, आप में से कुछ लोग, ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। सैटरडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है, ट्यूसडे भी, संडे भी इम्पॉर्टेंट रहे, ये हो सकता है, एंड मंडे, थर्सडे, सारी दिन आ गए यहाँ पर ऑलमोस्ट। ओके, किसी एक्स की एंट्री मैंने बोला ही था आपको, कोई एक्स है जो री एंट्री कर सकते हैं आपके लाइफ में, फिर से आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए क्या अल्फ़ाबेट्स आए हैं, अभी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, JNF U, अगेन डबल U, E भी आया है और डबल E है ये। चलो ओके, आप में से कुछ लोग पियर्सिंग वगैरह करा सकते हो इन दिनों, लग रहा है ऐसे आपको लगेगा बड़ा, ख़ास तौर पर फीमेल्स, या टाटू बनाने जाओ, ऐसा भी हो सकता है, मन करेगा आपका टाटू बनाऊँ मैं अभी। अब देखिए यहाँ पर रिया बनेगा, देखिए इस तरह से ये बना रिया, आप भी बनाइएगा, बहुत कुछ बन सकता है। और ये आपके या आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, नेम या फिर वो जिस सिटी कंट्री में रहते हैं वहाँ के, ठीक है। ZPDWSOJNFREEYA, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर हम अभी आपका करियर देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियंस का करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके चलो, एंजल्स तो कह रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा, देखते हैं। जब एंजल्स ने कहा है तो सब कुछ बेहतर ही रहेगा। देखिए यहाँ पर ओके, हाँ तो आप है ना किंग या क्वीन की तरह बने रहोगे इन दिनों, मतलब सक्सेस आ रहा है तो सक्सेस आएगा तो आपका ओहदा भी बढ़ेगा। आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो,
जो भी बात है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस रहोगे, अपने काम पर इतना डेडिकेशन रहता है आपका, इतना डेडिकेटेड रहते हो अपने काम को लेकर, तो सक्सेस तो मिलेगा, जस्टिस तो आएगा आपके तरफ, ठीक है। एक मौका और आपने किसी जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए देना चाहिए, ये एक फीलिंग भी आपको सतत एक जैसी आती रहेगी, आपके दिमाग में सताती रहेगी ये फीलिंग आपको कि मुझे अभी किसी काम के लिए और ज़्यादा मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और किसी एक दूसरा काम स्टार्ट करना है, पर काफ़ी टाइम से सिर्फ प्लानिंग्स चल रहे थे, तो अब ऐसा लग सकता है आपको कि मैं एक मौका वहाँ देकर देखूँ क्या होता है, थोड़ा वक्त मैंने देना चाहिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नया और कुछ अच्छा और कुछ और ज़्यादा एक इनकम सोर्स बढ़ जाए, ऐसे आपको लग सकता है। अपने लिए स्टैंड ले सकते हो आप इन दिनों, ठीक है। अपने लिए कुछ आप लोगों से भी बात कर सकते हो इन दिनों, ये भी बात है। बिज़नेस अगर करना चाहते हो तो लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हो, ट्रस्टवर्दी हो, आप अच्छे हो, ठीक है। मतलब कुछ लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा सक्सेस मिल जाए तो बिल्कुल एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, आपका वैसा नहीं है। तो इन दिनों लोग आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए बात रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, अच्छा बना रहेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस के बेस पे आप बहुत सी चीज़ें पा लोगे अपने लाइफ में, और जो भी आपको सक्सेस चाहिए वो आपके सामने रहेगा। बस आपने ना एक ही किसी चीज़ पर टिके रहना है, अड़े रहना है, ये बात तो है ही, ठीक है। कुछ नया भी स्टार्ट करना है तो पहले जो मेन आपका काम चल रहा है उस पर से फोकस ना हटाएं, या फिर आपको सिर्फ अभी कुछ नहीं चल रहा है और स्टार्ट ही करना है तो आप कर सकते हो पूरे फोकस के साथ, ये दोनों चीज़ें रहेगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बैकफुट पे आकर फिर आप एक कोई एक्शन लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा रुक कर आगे बढ़ना कभी भी सही होता है। आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, आपके साथ बैलेंस है, मतलब बैलेंस ऐसा है कि आप बिल्कुल मेंटली बैलेंस हो, आप क्या कर रहे हो आपको पता है, कुछ भी हड़बड़ी में और डिप्रेशन में आकर या ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। 7777 की एनर्जी आपके साथ मैच कर सकती है, ठीक है। 7777 4 टाइम 7 आपको ज़्यादा दिख रहे हो, खासतौर पर 77 और 777। चैरियट, आप अपने काम पर, अपने गोल पर बिल्कुल फोकस रहोगे, जो करना है मुझे जो पाना है वो मुझे पाना ही है, हर हाल में पाना है, हासिल करना है वो सक्सेस, ये एक जज्बा आपका रहेगा इन दिनों, ये जुनून बनकर आपके सिर पर हावी रहेगा, दिमाग पर, ठीक है। एम्परर वाली एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आपको सचमुच में एक एम्परर ही बनना है, आपको एक बहुत स्ट्रांग पर्सन बनना है, आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है। तो आपको पता है कि दुनियादारी कैसी होती है, दुनिया में किस तरह से रहना है। हाँ, मुझे पसंद नहीं है दुनियादारी, पर ठीक है, आप लोग प्रैक्टिकल बात करोगे तो आपको तो मतलब जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए दुनियादारी तो करनी पड़ती है, तो वो आप ज़रूर वहाँ पर ध्यान रहेगा आपका, अभी पूरे तरीके से बैलेंस होकर आप काम करोगे। अब यहाँ पर स्टार देखिए, आपकी ना मेहनत रंग लाएगी इन दिनों, आपको मंथ के एंड तक आपको अपने मेहनत का फल दिखेगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आप लोग कहीं दूसरे प्लेस में ट्रैवल करो, दूसरे प्लेस में जॉब ले लो, ये भी हो सकता है। पर अभी जो समर का टाइम चलेगा तो बेहतर है ये 2-3 महीने एटलीस्ट आप अपनी जिस जगह पर हो वहाँ पर स्टेबल रहो, जो भी काम चल रहा है उसी तरह से उसको चलाओ तो बेहतर रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सही लगे, ठीक है। अब देखिए, वर्ल्ड लग ही रहा है मुझे कि आप फॉरेन कहीं और दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने का देखोगे, अभी आप यहाँ पर कहीं पर भी जॉब नहीं देखना चाहोगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम रहेगा। हाँ, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे किसी के साथ जाना है, मुझे अकेले नहीं जाना है, आपको किसी की याद बहुत आ सकती है इन दिनों, ठीक है। कोई आपके लवर पर्सन है या कोई फ्रेंड है या कोई भी जो आपको मोटिवेट करते थे, हमेशा आपका साथ देते थे, उनकी याद आपको आ सकती है। पिछला छोड़ो और आगे बढ़ो, ये वाली एनर्जी भी रहेगी आप लोगों की। मतलब दिल और दिमाग है ना, एक जैसे ही वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल कुछ कह रहा है दिमाग कुछ कह रहा है, इस तरह से बैलेंस होते हुए आगे बढ़ोगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि दिमाग में कुछ और बातें चल रही है, दिल कुछ और मान रहा है, समझा रहा है, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, ज़्यादा बर्डन नहीं चाहिए मुझे, ऐसा आपके दिमाग में रहेगा इन दिनों। तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा बना रहेगा आपका, और बहुत जल्द अगर आप पहले से जॉब कर रहे हो और सही से चल रहा है सब कुछ, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एक प्रमोशन भी मिल जाए उसमें। रेनबो ब्लेसिंग्स आर शावरिंग इन योर लाइफ। तो देखिए, ब्लेसिंग्स जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, आपने जो अच्छाई की है उसका पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके लाइफ में अभी वर्कआउट करेगा, ठीक है। पुण्य फलों का उदय जिसको हम कहेंगे, आपके पुण्य है, जो अच्छे कर्म आपने जाने अनजाने में किए या जानबूझ कर किए, अनजाने में भी किए हो जाता है ना ऐसा कभी, तो उसका फल आपके सामने रहेगा इन दिनों, ठीक है। और यहाँ पर स्टार साइंस ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लीब्रा भी है यहाँ पर, लियो है, एंड देन कैंसर है, वर्गो, एक्वेरियस एंड एरीज भी है, ठीक है। देखिए, अभी आप है ना फिलहाल की सिचुएशन से जब बाहर निकलोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि मैंने पीछे क्या छोड़ के आई हूँ या आया हूँ, किस तरह से मैंने अपने दिन देखे थे, जो गलत टाइम था, बुरा टाइम था, वो भी याद आएगा आपको, और अच्छा टाइम भी याद आएगा कभी किसी टाइम का, ये हो सकता है। सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स,
थोड़ा सा साइलेंट बने रहोगे और अकेले रहने का मन करेगा, अपने पार्टनर से भी बात करने का मन नहीं करेगा आपका, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ट्विन फ्लेम्स हो, किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा आपका, अकेले रहने का ज़्यादा मन करेगा, अकेले रहने का ज़्यादा मन कर सकता है इन दिनों। स्टेइंग फोकस्ड, क्योंकि आपको फोकस रहना है, जो मुझे हासिल करना है ज़िंदगी में उस पर मुझे फोकस रहना है, ऐसी एक आपका मैंने कहा ना ज़िद जुनून वगैरह सब रहेगा, ठीक है। वंडर्स यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी, इन दिनों कुछ सक्सेस आएगा तो आपको भी मन करेगा सब कुछ अच्छा अच्छा करने का, अच्छा लगेगा आपको, अपने आप में आपने कुछ हासिल किया है तो एक फीलिंग गुड वाली एनर्जी रहती, तो वो फील गुड होगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।